गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पाठ 1 व्याकरण समझाने जा रहा हूँ। भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण जिसका नाम है चैप्टर का। तो पहला टॉपिक है भाषा, इसका सब टॉपिक है भाषा, दूसरा बोली, तीसरा लिपि और चौथा व्याकरण। संक्षेप में समझाता हूँ, अगर विस्तार से समझाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो संक्षेप में समझाता हूँ, हालांकि मैं आपको जूम पे पढ़ा चुका हूँ। रिवीजन के तौर पे आप इसको ठीक से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तो आपको जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। भाषा मतलब हम जो बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, या आप बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, मेरे विचार आप तक जा रहे हैं, आपके विचार मेरे तक जा रहे हैं, यही भाषा है। मतलब विचारों का आदान प्रदान करने का जो साधन है, जो माध्यम है, वही भाषा है। और इसकी परिभाषा भी यही कहती है। क्या कहती है? कि भाषा हमारे भावों व विचारों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। या कह सकते हैं कि भावों व विचारों का आदान प्रदान करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। चलिए, भाषा की बात होगी। इसके बाद भाषा के प्रकार। वैसे मुख्य 2 प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। लेकिन एक और होता है सांकेतिक, जिसमें संकेतों के माध्यम से बात होती है। मौखिक मतलब हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये मौखिक है। लिखित जो मैं मैसेज भेजूं, आप मैसेज भेजें, चिट्ठी हो, किताब में लिखा हुआ है वो है, आप जो लिखते हैं कॉपी में वो है। सब मतलब लिखने का कार्य जहाँ भी हो वो सब लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। सांकेतिक में जैसे चौराहे पे लाइट लगी होती है, वो संकेत देती है आपको कब रुकना, कब खड़े होना, कब जाना है। इसी तरह से अन्य भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ा हो सकता है, इसलिए। इसके बाद बोली। बोली क्या है? बोली एक क्षेत्रीय भाषा है, ये कह सकते हो कि एक सीमित क्षेत्र में जो चीज़ बोली जाती है, जो भाषा बोली जाती है, वो बोली होती है। बोलियाँ बदलती रहती हैं। आप जैसे फर्रुखाबाद में हैं तो यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है, तो 10-12 किलोमीटर इधर उधर हट जाइए, वहाँ भी अंतर मिलेगा आपको। ये कहावत भी है कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर पानी। 1 कोस का मतलब 3 किलोमीटर, तो आप 3 किलोमीटर इधर उधर हटें तो पानी में आपको परिवर्तन मिलेगा, स्वाद में अंतर मिलेगा। वैसे ही आप 12 किलोमीटर जब इधर उधर हटेंगे तो बोलचाल में अंतर मिलेगा। तो बोली की परिभाषा की अगर बात करें तो कहना होगा कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। और भारत देश में हिंदी की कुछ प्रचलित बोलियां हैं, हरियाणवी है, राजस्थानी है, भोजपुरी है, ब्रज है, ये बोलियां हैं। उसके बाद लिपि। लिपि क्या है? कि हम लोग जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, मतलब उसको जो लिखते हैं, जो अक्षर हैं, तो अक्षर को जो डिज़ाइन दिया गया है, लिखने की जो विधि तैयार की गई है, वही लिपि है। तो हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। और कुछ लिपियां ऐसी हैं जिनमें कई भाषाएं लिखी जाती हैं। जैसे रोमन है, उसमें भी 4-5 भाषाएं लिखी जाती हैं। अपनी जो देवनागरी है, ये भी, इसमें भी 4-5 भाषाएं लिखी जाती हैं। मराठी है, नेपाली है, हिंदी है, संस्कृत है, इस तरीके से। और जो अपनी देवनागरी लिपि है, इसकी उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुआ, जिसमें संस्कृत, जो वैदिक संस्कृत लिखी जाती थी, उससे। तो लिपि भी आप समझ गए। आपने भाषा समझ ली, बोली समझ ली, लिपि समझ ली। इसके बाद व्याकरण। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण है जो भी आप लिख रहे, बोल रहे, सुन रहे, समझ रहे, तो उसमें क्या गलत है, क्या सही है, इस चीज़ को कैसे क्लियर किया जाए, वो है व्याकरण। तो व्याकरण ऐसा ग्रंथ है
ऐसा साधन है, ऐसा शास्त्र है जो कि हमको ये बताता है कि आपने बोला वो गलत है या बिल्कुल सही है। अर्थात नियमों का जो भंडार है, या कहें कि भाषा की जो नियमावली है, उसको व्याकरण कहते हैं। जैसे शिवम ने गाना गाया, ये सही है, लेकिन अगर कहते हैं कि शिवम ने गाना गाई तो गलत हो जाएगा। तो ये कैसे पता चला? क्योंकि हमारे व्याकरण में ये नियम है कि जब पुल्लिंग शब्द कर्ता पुल्लिंग होगा तो उसकी क्रिया भी पुल्लिंग होगी। ये नियम है व्याकरण में। तो ये नियम जहाँ मिलता है, भाषा के जो नियमों का जो शास्त्र है, नियमों का जो ग्रंथ है या नियमों की जो किताब है, वही व्याकरण है। ठीक है, समझ गए व्याकरण क्या है? ओके। तो भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण, ये आज आपने समझ लिया। अगर आपको कोई भी कहीं त्रुटि लगती है, कुछ आपको पूछना है, कुछ समझना है, नहीं समझ में आया हो इतने से, तो बताइएगा, मैं आगे उसको विस्तार से समझा दूँगा। धन्यवाद।